मित्रों, मेरी कलम से साझा काव्य संग्रह में संपादक डॉक्टर एस.के. लोहानी खालिस ने मेरी कविता छापी है, जिसकी देखिए कविता है। कविता का पुस्तक का शीर्षक है मैं मेरी कलम से। इसमें मेरी एक कविता इन्होंने छापी है, जानबूझकर मैं उसका अपना पाठ कर रहा हूँ। आशा है आपको भी पसंद आएगी। देखिए, मेरे जहाज़ में प्रतीक्षा में लिपटे बहुत से पराजित शरीर पड़े हैं। मेरी जहाज़ में प्रतीक्षा में लिपटे बहुत से पराजित शरीर पड़े हुए हैं। उनमें से एक अनबूझ गांव और एक अल्हड़ फूल तुम भी हो। मेरे जहाज़ में प्रतीक्षा में लिपटे बहुत से पराजित शरीर पड़े हुए हैं। उसमें से एक अनबूझ गांव और एक अल्हड़ फूल तुम भी हो। तुम में महक नहीं है, गांव के मेरे घर में जलते चूल्हे की आग में न दम है, न विकास है, न लिपटी हुई ममता भरी रोटी है। तुमने ही तो कोमलता को नष्ट कर दिया। क्या तुम मेरी चिड़िया के जो पहाड़ की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे घसोटा नोचा, घृणा भरा नहीं नन्ही सी जान में। देखिए, इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम में महक नहीं है, गांव के मेरे घर में जलते चूल्हे की आग में न दम है, न विकास है, न लिपटी हुई ममता भरी रोटी है। तुम ही तो कोमलता को नष्ट कर दिया। क्या तुमने मेरी चिड़िया को जो पहाड़ की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे घसोटा नोचा, घृणा भरा नहीं नन्ही सी जान में। इससे तो यही अर्थ निकलता है कि समर्पण के बहाने मेरे ही जहाज में बैठे मेरे ही जहाज को अनंत सागर में डुबो देने की तुम्हारी मुख्य ज़रूरत है। देखिए, इससे तो यही अर्थ निकलता है, समर्पण के बहाने मेरे ही जहाज में बैठे मेरे ही जहाज को अनंत सागर में डुबो देने की तुम्हारी मुख्य ज़रूरत है। इतिहास को जिंदा रखना चाहिए। वह एक पहाड़ से टकरा कर रहा है, पर पहाड़ को मरना थोड़े ही है, इतिहास को चूर चूर हो जाना है अंजूरी भर राम में। इतिहास को जिंदा रखना चाहिए। बस एक पहाड़ में टकरा कर रहा है, पर पहाड़ को मारना थोड़े ही है, इतिहास को चूर चूर कर हो जाना है अंजूरी भर राम में। पानी में मछली और इतिहास में अपराजित शरीर रूपवती मछली को हर लिया मछेरे ने। पानी में मछली और इतिहास में अपराजित शरीर रूपवती मछली को हर लिया मछेरे ने। डाला थोड़ा कटा हुआ किचुला, मछली बूढ़ी पकड़ गई, मछेरा ले भागा, पानी तिल मिलाया। मछेरे का पहाड़ दहकता दहकता रहा, उद्दाम और सब सुनहले में गहरा गया और आकाश रूपवती मछली के रंग में लीन हुआ और उस इतिहास में रूपवती सुनहली हो गई सोन मछली। देखिए, इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। पानी में मछली और इतिहास में अपराजित शरीर रूपवती मछली को हर लिया मछेरे ने। डाला थोड़ा कटा हुआ किचुआ, मछली बूढ़ी पकड़ गई, मछेरा ले भागा, पानी तिल मिलाया। मछेरे का पहाड़ दहकता दहकता रहा, उद्दाम और सब सुनहले में गहरा गया और आकाश रूपी मछली के रूप में के रंग में लीन हुआ और इतिहास में रूपहली सुनहली हो गई सोन मछली। तुम सुनो तो सही, ये सोन मछली का स्वामी मैं हूँ। सुनो तो सही, ये सोन मछली का स्वामी मैं हूँ। वो मेरे जहाज पर है, न विश्वास हो तो मेरे कटे केचुए को खा लो, हो जाओगी तुम भी सोन मछली, तुम छली नहीं गई। हो जाओगी तुम सोन मछली, तुम छली नहीं गई। इसलिए तुम्हें मेरे गांव के घर के चूल्हे में आग और चारपाई पर बिस्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें मेरे गांव के घर के चूल्हे में आग और चारपाई पर बिस्तर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे अंदर जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप दो तो और तुम निर्लेप हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप दो तो और तुम
निर्लेप हो जाओ। जहाज में रखी वस्तुएं जल के लंबे दहकते ठंड में वो सारी छुअन भर जाएगी, वो सारी छुअन भर जाएगी, जिसके कारण तुम जहाज में बैठकर इतने बड़े पहाड़ के साथ छूछ अपने को महसूस करते हो, जिसके कारण तुम जहाज में बैठकर इतने बड़े पहाड़ के साथ छूछ महसूस करते हो, छूछ महसूस करते हो। इसको फिर से देखिए, तुम्हारे अंदर की जो महक है वो मेरे पहाड़ पर लेप तो दो और तुम निर्लेप हो जाओ। जहाज में रखी वस्तुएं जल के लंबे दहकते ठंड में वो सारी छुअन भर जाएगी, जिसके कारण तुम जहाज में बैठकर इतने बड़े पहाड़ के साथ छूछ अपने को महसूस करते हो, छूछ अपने को महसूस